दोस्तों, आज मैं आपको कछुए और खरगोश की कहानी सुनाने लगा हूँ, जो कि आपने पहले भी कई मर्तबा सुनी है, लेकिन इससे जो मैं वेरिएंट्स आपको मज़ीद सुनाऊँगा शायद ही आपने पहले कभी सुने हों। अगर आपने सुने हैं या आपको जो वेरिएंट ज़्यादा पसंद आए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं कछुए और खरगोश की कहानी। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते हैं और दूसरे जानवर भी रह रहे होते हैं। कछुए और खरगोश जब भी आपस में इनका आमना-सामना होता तो खरगोश कछुए का खूब मज़ाक उड़ाता। तो इस तरह कछुआ आखिरकार तंग आकर खरगोश को इस बात का मुकाबले का चैलेंज देता है कि मैं आपके साथ दौड़ लगाना चाहता हूँ। इसलिए खरगोश इस चैलेंज को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती कछुए के साथ खरगोश का मुकाबला। जंगल में ऐलान कर दिया जाता है कि कल खरगोश और कछुए का दौड़ का मुकाबला होगा। तो सब जानवर जमा हो जाते हैं। खरगोश और कछुआ आपस में जब दौड़ लगाते हैं तो कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता है और खरगोश जल्दी से छलांगे लगाता हुआ बहुत से माइल्स तय कर लेता है चंद मिनटों में। तो इस तरह खरगोश को ये मालूम होता है कि कछुआ दूर दूर तक अब दिखाई नहीं दे रहा, तो वो चाहता है कि कुछ देर क्यों ना आराम कर लिया जाए। वो एक दरख्त के नीचे लेट जाता है और सुकून करता है। जब उसे नींद आ जाती है तो वो काफ़ी देर तक सोता रहता है। तो मोरल ये अखज़ करते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता भी अपने काम में लगे रहें तो आप इंशाल्लाह ज़रूर उसकी सफलता पा सकेंगे। दोस्तों, इसके बाद होता यूँ है कि फिर खरगोश कछुए को दोबारा चैलेंज देता है कि आओ दोबारा मेरे साथ मुकाबला करो। तो ये चैलेंज कछुआ दोबारा एक्सेप्ट करता है, तो फिर खरगोश और कछुए का आपस में दोबारा मुकाबला होता है और खरगोश इस बार फुल तेज़ी के साथ जल्दी से जल्दी भागकर अपने इस मुकाबले को जीत जाता है। कछुआ इस मुकाबले को हार जाता है। तीसरी बार कछुआ कहता है कि अब मैदान मेरी मर्ज़ी का होगा। तो अब खरगोश और कछुए की दौड़ शुरू हो जाती है। तो वो जल्दी खरगोश छलांगे लगाता हुआ काफ़ी दूर चला जाता है। तो कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आगे जाता है। तो खरगोश को आगे एक नदी से वास्ता पड़ता है, जबकि नदी खरगोश आसानी से तय नहीं कर सकता। तो इस तरह कछुआ इस नदी को तय करके तो फिर ये जीत जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम जिस फील्ड में भी माहिर हों, उस फील्ड में अगर कोई नया शख्स आता है तो आप उस शख्स को आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि कछुआ इस नदी से वाकिफ़ था और उसे तैरना भी आता है और खरगोश को तैरना नहीं आता, इसलिए वो हार जाता है। अगर आप फील्ड में कोई भी नया शख्स आकर आपको चैलेंज देता है तो आप उसे ज़रूर हरा सकते हैं, क्योंकि आपको पहले भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि आप उस फील्ड में बहुत से धक्के खा चुके हैं। और दोस्तों, इसके बाद कछुआ खरगोश को कहता है कि क्या तू हारा और क्या मैं हारा, तो अब आपस में हम एज ए टीम काम करते हैं। तो वो खरगोश की पीठ पर सवार हो जाता है और कछुआ खरगोश तेज़ी से छलांगे लगाता हुआ सफलता के करीब पहुंच जाता है। बस बीच में नदी का फासला रह जाता है। तो इस वक्त खरगोश कछुए के ऊपर बैठता है और ये नदी आसानी से तय कर लेता है। तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि अगर आप एज ए टीम काम करेंगे तो बहुत कम वक्त में आप बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा वर्जन ये है कि जब ये कहानी एक तारीखदान 1915 में कहता है कि ये कहानी आपने सही सुनी नहीं, इसके बाद का पार्ट तो आपने सुना ही नहीं है, ये तो हाफ पार्ट आपने सुन रखा है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट वो सुनाता है, कहता है कि जब खरगोश ये हार जाता है मैदान और कछुआ जीत जाता है, तो फिर कछुए को सारे जंगल के तेज़ तरीन जानवर का खिताब मिल जाता है और लोमड़ी इसके दरमियान एडवोकेट होती है। और इस दौरान वो लोमड़ी को जंगल के सरहद पर मौजूद जानवर आकर लोमड़ी को बताते हैं कि साथ वाले जंगल में आग लग चुकी है। तो लोमड़ी जल्दी से किसी तेज़ तरीन जानवर को बुलाती है कि कोई जानवर जो सबसे तेज़ तरीन है उसे लाया जाए और वो सारे जंगल में ये पैगाम पहुंचा दे कि साथ वाले जंगल में आग लगी है, आप अगले जंगल में शिफ्ट हो जाएं। तो कछुए को बुलाया जाता है। इस तरह कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता है, उसकी कोई रफ्तार तेज़ तो होती नहीं। तो वो इस तरह सारा जंगल, कछुआ भी और खरगोश भी और बाकी सारे जानवर भी जलकर राख हो जाते हैं। इससे हमें सबक ये मिलता है कि अगर आपके ऊपर नाअहल हुक्मरान और ओहदेदारान होंगे तो आप जो काबिल लोग हैं वो भी अपनी काबिलियत से कोई फ़ायदा ना उठा सकेंगे और वो बहुत जल्द ही नाकाम हो जाएंगे। इसलिए हमें काबिल लोगों को आगे आने का मौका देना चाहिए। और पांचवा वर्जन ये है कि खरगोश जब दरख्त के नीचे सो रहा होता है तो उसका मेंटोर उसे आके लात मार के कहता है कि अबे उठ, तू इधर क्या सो रहा है। वो कछुआ
जीतने की तरफ जा रहा है गेम को, तो तू भी भाग। तो वो फिर जल्दी से चलता है और वो उस दौड़ में ही कामयाब हो जाता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ सही मेंटोर होगा तो आपको वो हर मुश्किल वक्त में आपको गाइड करता रहेगा और आपको सफलता पाना बहुत आसान होगी। इस कहानी का छठा वर्जन यह है कि जो एक डाटा साइंटिस्ट बयान करते हैं कि हम देखते हैं कि कछुए की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार तकरीबन 2 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कि तेज़ तरीन कछुआ पूरी दुनिया में पाया जाता है, और खरगोश तकरीबन 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस तरह खरगोश के नींद का वक़्त तकरीबन 6 या 7 ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 घंटे होता है। इस तरह कछुआ अगर हम हिसाब लगाएं तो कछुआ तकरीबन वो मैदान 40 किलोमीटर का भी हो तो कछुआ तकरीबन उसे 20 घंटों में तय करेगा, क्योंकि 2 किलोमीटर पर आवर वो तेज़ी से चल सकता है, और खरगोश इसे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में से तय कर सकता है। तो अगर खरगोश की जो कि नींद 6 से 7 घंटे पर डे, तो वो आसानी से 2-3 मरतबा सोकर उठकर भी उस मैदान को जीत सकता था, उस दौड़ को जीत सकता था। तो वो डाटा साइंटिस्ट कहते हैं कि ये खरगोश दौड़ हारा ही नहीं होगा। ये दोस्तों, जब मैंने ये 6 के 6 वर्जन अपने दोस्त अब्दुल्ला को सुनाए तो वो कहता है कि मेरी मुलाकात हुई थी एक बार खरगोश से। मैंने पूछा, क्या आपने जंगल में सारे में नाक कटवाई हुई है कछुए से हार कर ये मैदान? तो वो खरगोश मुझे बहुत ही अच्छा जवाब देता है। कहता है कि अगर मैं कछुए से वो दौड़ जीत जाता तो फिर उसके बाद कभी बिल्ली और कभी शेर और कभी हिरन मुझे आके मुकाबले का चैलेंज देती। तो मैंने वो जानबूझकर मैं दौड़ हारा ताकि मुझे ये लोग आसानी से ज़िंदगी गुजारने का मौका दें। और मैंने कछुआ सारी ज़िंदगी वो दौड़ के अलावा कुछ ना कर सका, और मैं उस दौड़ के अलावा बहुत कुछ ज़िंदगी में कर चुका हूँ। इस तरह दोस्तों, इस वर्जन से हमें यह सबक मिलता है कि अगर आपको कोई नाअहल शख्स जो आपके मुकाबले का नहीं वो चैलेंज दे रहा है, तो आप उसे चैलेंज कबूल करके उसको जितवा दें, और वो उस चैलेंज की जीतने की खुशी में डूबा रहेगा, और आप उस ज़िंदगी में और भी बहुत से काम कर सकेंगे। दोस्तों, ये थे 7 वर्जन जो बहुत ही कमाल हैं। आपने अगर ऐसे पहले वर्जन सुने तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बाद में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।